हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हब ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टॉपिक है मोटर फेलियर रीजंस और वाई मोटर फेल। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी ये है। तो आइए बात करते हैं मोटर फेलियर रीज़न, वाई मोटर फेल, कि मोटर फेलियर के रीज़न्स क्या हैं और मोटर फेल क्यों होती है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक बार मोटर फेलियर का एक परसेंटेज ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो 51% रहता है दोस्तों मोटर फेलियर का, वो रहती है आपकी बेरिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, जो 16% आपका रीज़न है मोटर फेलियर का, वो रहता है आपका स्टेटर वाइंडिंग। अगेन जो 16% है वो है आपका एक्सटर्नल कंडीशन। दोस्तों, जो 5% आपका है वो है आपका रोटर बार। दोस्तों, जो 2% रीज़न है आपका वो है आपका बैड इंस्टॉलेशन। और दोस्तों, जो 10% आपका रीज़न है वो ओल्ड मोटर का रहता है। तो ये ग्राफ है दोस्तों। आइए अब इस ग्राफ में बात करते हैं। सो जो दोस्तों सबसे पहला 51% रीज़न है वो है आपका बेयरिंग इशूज़। मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूँ। और दोस्तों, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं पिक्चर्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, बेयरिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बेयरिंग प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्यों जनरेट होती हैं? तो इसके जो बेयरिंग प्रॉब्लम्स के रीज़न हैं, वो पहला है इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। दोस्तों, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास जो बेयरिंग्स होती हैं वो नॉन ड्राइव एंड साइड की होती हैं और ड्राइव एंड साइड की होती हैं। दोस्तों, ड्राइव एंड साइड और नॉन ड्राइव एंड साइड का मतलब हुआ ड्राइव एंड साइड यानी जहाँ पे आपका लोड कनेक्ट होता है, और ये फ़ैन की तरफ की होती है जिस पे लोड नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो बेयरिंग्स रहती हैं आपके, जो आपने देखा होगा मोटर पे एक नेम प्लेट होती है। नेम प्लेट में आपको मेंशन होता है कि आपको ड्राइव एंड साइड की बेयरिंग में और नॉन ड्राइव एंड साइड की बेयरिंग में कितना कितना, इफ़ अगर ये ग्रीस वाली बेयरिंग्स हैं तो कितना ग्राम ग्रीस आपको ड्राइव एंड साइड पे यूज़ करना है, कितना ग्राम ग्रीस आपको नॉन ड्राइव एंड साइड पे यूज़ करना है। तो दोस्तों, अपने हिसाब से हम लोग ग्रीसिंग नहीं करते हैं। ये भी एक सबसे मेन कारण है आपका बेयरिंग फेल होने का। जैसे आपको मोटर पे मेंशन होता है कि 90 ग्राम ड्राइव एंड साइड, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और 60 ग्राम नॉन ड्राइव एंड साइड पे। तो दोस्तों, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रीज़न है कि हम लोग जो लुब्रिकेशन है वो अपने हिसाब से कर देते हैं कि जितना आपको लगा कि यस कि अब ये फिल हो चुकी है, आपने उसको बेयरिंग को मोटर पे फिट कर दिया है। ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न है रॉन्ग लुब्रिकेशन। दोस्तों, लॉन्ग लुब्रिकेशन भी आपका इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन की तरह ही होता है। इसमें भी दोस्तों आपको आपके मोटर नेम प्लेट पे आपको कोई सा भी ग्रीस उठा के यूज़ नहीं करना बेयरिंग्स के ऊपर। इसमें भी आपको मोटर नेम प्लेट पे आपको दिया रहता है कि आपको इसमें कौन सा ग्रीस यूज़ करना है, कि आपको कितना कौन से ग्रेड का ग्रीस यूज़ करना है, कितनी
3 ग्रेड का है, 2 ग्रेड का है, 1 ग्रेड का है। ये एज़ पर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ग्रीस यूज़ करना है। उसका हीट रेंज कितना होता है, आपको हीट रेंज देखना है। ऐसे ही कोई भी ग्रीस उठा के आपको बेरिंग्स पे नहीं लगाना है, जैसे 140 डिग्री टू 120 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो सबसे अच्छा जो ग्रीस होता है फॉर मोटर्स के लिए, वो होता है आपका, मैं भी ये भी बता देता हूँ, लिथियम कॉम्प्लेक्स। सो विथ PaO ऑयल ग्रेड 3। देखा दोस्तों, जैसा कि आप अभी तक समझ गए हैं कि लुब्रिकेशन आपको कोई सा भी ग्रीस उठा के आपको बेरिंग्स पे यूज़ नहीं करना है। जो अगला रीज़न बेरिंग फेल का होता है वो होता है आपका वाइब्रेशन। दोस्तों आपको हमेशा मोटर माउंटिंग्स के बोल्ट को चेक करना चाहिए। जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं या आप कैजुअली आप मोटर के पास भी खड़े हैं, तो आप देख लीजिए कि उसका जो मोटर माउंटिंग के बोल्ट हैं वो कहीं लूज़ तो नहीं है। अगर वो लूज़ होगा तो मोटर में आपका वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से आपकी बेरिंग्स बेकार हो सकती हैं। जो अगला रीज़न है वो है ओवर हीट का। दोस्तों जो ओवर हीट है, इसको सर्कल कर देता हूँ। ओवर हीट आपका सबसे मेन कॉजेज़ है आपका मोटर फेलियर का। जो ओवर हीट है आपका आपका आपके स्टेटर को भी नुकसान पहुंचाती है ओवर हीट, वाइंडिंग इंसुलेशन को वीक करती है आपका। आप ले लीजिए, अगर आपका एक्सटर्नल कंडीशंस आप देखते हैं तो सारे एक्सटर्नल कंडीशंस में आपकी जो ओवर हीट है उस सबसे मेन कॉजेज़ है आपका मोटर फेलियर का। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको किसी का रखना है तो मोटर फेल ओवर हीट का रखना है, कि ओवर हीट की वजह से आपकी मोटर ओवर हीट ना करे। तो दोस्तों ओवर हीट की सबसे मेन का रीज़न हो गया ओवर हीट, जिसके कॉजेस होते हैं, इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं दोस्तों। जैसे आपको हमेशा अपना जो मोटर फ़ैन होता है, मोटर फ़ैन को देखना है कहीं वो मोटर फ़ैन टूट तो नहीं गया। आप उसको देख सकते हैं कि मोटर फ़ैन कहीं हार्ड तो नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि मोटर पे कुछ ऐसे स्लॉट्स बने रहते हैं, कूलिंग वेंट्स, तो आप इनको देखना होगा आपने, कहीं ये तो जाम नहीं है। दोस्तों ओवर हीटिंग के बहुत सारे रीजंस हैं, तो इनमें से कुछ जो मेनली है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ही मोटर का फैंस चेक करना है, फ़ैन में कहीं आपका कोई इशूज़ तो नहीं है। फ़ैन आपका अगर कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं फ़ैन आपका फ़ैन कवर को तो टच नहीं कर रहा है। अगर ये फ़ैन इसको टच करेगा तो भी आपके ओवर हीटिंग के कॉजेज़ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका मेनली बेरिंग्स का जो 51% है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेटर वाइंडिंग की, जो कि है 16% मोटर फेलियर रीजंस में। दोस्तों मेन सबसे पहला रीज़न स्टेटर वाइंडिंग का भी आपका ओवर हीट है। आपको ओवर हीट से मोटर को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। इसमें आपने स्टेटर वाइंडिंग को आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि आपका वोल्टेज अनबैलेंस तो नहीं है। दोस्तों इसको ऐसे चेक करेंगे आप जाके देखिए अप्लाई वोल्टेज आपका कितना है। ये आपका कनेक्शन पॉइंट या टर्मिनल बॉक्स हो गया। आप इधर पे चेक कर सकते हैं कि अप्लाई वोल्टेज 415 है, तो अप्लाई वोल्टेज दो फेज़ों के बीच में आपको 415 मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा दोस्तों। इवन हम लोग एज़ पर स्टैंडर्ड इसका 5% लेते हैं कि आप 5% ऊपर नीचे ले सकते हैं। इवन ये सिर्फ थ्योरीज में है 5%। वैसे आप जैसे 415 इनमें आया, 410 इसमें आ गया, इतना तक चलता है दोस्तों। तो ओवर हीटिंग का पहला रीज़न्स हो गया वोल्टेज अनबैलेंस। अब दूसरा आप देख लीजिएगा लोड अनबैलेंस। लोड अनबैलेंस भी ओवर हीट का एक कारण है। तो दोस्तों मेन आपका स्टेटर वाइंडिंग में भी ओवर हीट ही मेन है। और दूसरा स्टेटर वाइंडिंग में रहता है आपका ओवरलोडिंग। सो दोस्तों आपको हमेशा मोटर पे ओवरलोडिंग से प्रोटेक्शन के लिए OLR
ओवरलोड रिले का यूज़ करना है, जिससे आपकी मोटर जैसे ही ओवरलोड पर आए तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाए और आपको इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेटर वायर 60% कंप्लीट हो गया। देन अगला बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस की। तो दोस्तों जो एक्सटर्नल कंडीशन है, एक्सटर्नल कंडीशन में भी आपका मेन आता है मोटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मोटर का आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखना है कि मोटर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है आप उसी में मोटर को ऑपरेट करें। दूसरा रीज़न इसमें आता है सिर्फ अगेन आ गया आपका कूलिंग। आपको कूलिंग हमेशा इसमें भी आपको एक्सटर्नल कंडीशन में भी कूलिंग चेक करनी है। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बता रखा है कि कॉजेज़ ऑफ ओवर हीटिंग के क्या रीजंस हैं। कूलिंग के लिए आप हमेशा कूलिंग फैंस को चेक कर सकते हैं, कूलिंग फैंस टाइट तो नहीं चल रहे हैं वो देख सकते हैं। तीसरा जो मेन रीज़न होता है कॉन्टैमिनेशन। तो दोस्तों होता क्या है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका ये मोटर है, ये आपकी साफ्ट निकली पड़ी है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो साफ्ट के थ्रू दोस्तों इसमें आपके पार्टिकल जो हैं साफ्ट के थ्रू धीरे धीरे आपके रोटर्स में और आपके स्टेटर में जाते हैं, जो कि स्पार्क जनरेट करते हैं, जिससे आपका मोटर फेलियर हो जाता है। तो दोस्तों मेनली आपने क्या करना है कि जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, अगर आपका कोई भी अगर फ़र्ज़ करिए आपका मैकेनिकल कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो अगर मैकेनिकल इश्यूज़ में काफ़ी टाइम लग रहा है तब तक आप क्या कर सकते हैं, वैसे मेनली आपका इसको 6 मंथ या कुछ इसके आई थिंक 3000 आवर्स कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको इसका सील चेंज करना है। दोस्तों जो अगला रीज़न्स आपका आता है एक्सटर्नल कंडीशंस का, वो आता है आपका अम्बाइन टेम्परेचर। दोस्तों अम्बाइन टेम्परेचर क्या होता है, आपके मोटर के आसपास का, फर्स्ट करिए आपकी मोटर जिधर रन कर रही है इसके आसपास का टेम्परेचर। अब आप फर्ज करिए कि मोटर का अम्बाइन टेम्परेचर ही आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और आपका जो आसपास का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका मोटर फेल हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा, ये भी आपका अम्बाइन टेम्परेचर आपको मोटर की नेम प्लेट पे शो होता है, तो आप मोटर की नेम प्लेट से देख सकते हैं कि आपका मोटर का अम्बाइन टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों ये भी आपका 16% एक्सटर्नल कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट की, जो फोर्थ है वो है आपका रोटर बार, ये आपका 5% है। तो दोस्तों रोटर बार में आप सबसे पहले देखेंगे कि जो रोटर फेल के कॉजेस आते हैं वो आता है आपका ओवरलोड, दूसरा आता है आपका अंडर वोल्टेज और तीसरा आता है आपका रॉन्ग अलाइनमेंट। तो दोस्तों ओवरलोड जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका मोटर का FLC मान के चलिए 10 एम्पियर है और आपका जो लोड है वो 12 एम्पियर है, 13 एम्पियर है, तो ये आपका ओवरलोड की कंडीशन में आ जाता है। कभी भी आपको मोटर को ओवरलोड की कंडीशन में रन नहीं कराना है। अंडर वोल्टेज जैसा मैंने आपको बताया, दो फेज़ों के बीच में अगर आपको वोल्टेज बैलेंस नहीं मिल रहा है तो आपका वो दोस्तों वो जो आपका आ गया वो आ गया आपका वोल्टेज अनबैलेंस। अंडर वोल्टेज यानी 415 आपने अप्लाई किया है अप्लाइंग वोल्टेज, लेकिन आपको जो मिल रहा है 390 मिल रहा है, 395 मिल रहा है, तो ये भी आपका कॉजेज़ बनता है मोटर फेलियर, रोटर फेलियर का। और रॉन्ग अलाइनमेंट, दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि मोटर को जब आप लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, ये मोटर है, इसको अगर आप लोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिएगा ये एक प्रॉपर वे में हो। अगर इसमें भी अगर आपका 1 mm का भी फ़र्क आता है तो आपका मोटर का रोटर फेल हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 5% यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों।
अब बात करते हैं नेक्स्ट 2% की, जो है बैड इंस्टॉलेशन। दोस्तों बैड इंस्टॉलेशन मोस्टली आपका कपलिंग पे डिपेंड है। दोस्तों मेनली हम लोग 2 टाइप की कपलिंग यूज़ करते हैं। एक होता है रिजिड कपलिंग और दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल कंपनसेटिंग कपलिंग। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि एज़ पर लोड आपको सही कपलिंग का यूज़ करना है। ये आपका बैड इंस्टॉलेशन का एक कॉजेज़ है कि अगर आप कपलिंग सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, मोटर आपका रोटर फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा आते हैं इस कंडीशन में। सो दोस्तों ये आपका 2% यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो 10% है दोस्तों, वो है ओल्ड मोटर। तो दोस्तों जो अगला आता है आपका ओल्ड मोटर आ जाता है। तो दोस्तों ओल्ड मोटर के अंदर एक मोटर की अपनी लाइफ होती है। उस लाइफ से अगर आप ऊपर मोटर को रन करते हैं तो आपको आए दिन रेक्टिफिकेशंस या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये आपका 100% मोटर फेलियर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। दोस्तों अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उसका आंसर दूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।